चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि एनुअल एवेल्यूशन होगा, आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि क्लास 9th का होगा, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश का होगा। यानी कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ स्पेशल इंग्लिश का। अगर आपने स्पेशल इंग्लिश का नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से इसका देख सकते हैं स्पेशल इंग्लिश का भी मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। तो यानी कि मैक्सिमम यानी कि 100 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है, तो नोट में दिया जा रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन को, यानी कि लाजमी है आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देना होगा। इंटरनल चॉइस आर गिवन इन सम क्वेश्चन, यानी कि कुछ क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे, यानी चॉइस आपके ऊपर चॉइस होगी, यानी कि आपको ऊपर निर्भर रहेगा कि आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देना होगा। वर्ड लिमिट इज गिवन वेरी वेरी रिक्वायर्ड, यानी कि आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको लिमिट, यानी शब्दों की लिमिट दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके सामने है, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा, यानी इस क्वेश्चन में आपके 6 अंक होंगे, यानी कि यह क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 6 अंक मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि आपको जो करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना होगा, फिर उसके यानी कि आपको यह फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि पहला वाला है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, कविता डेडेस फेस, यानी कि कविता का फेस है एन इंटरव्यू टू डू, यानी कि कविता का आज यानी कि आमने सामने हो चुका है, यानी कि होने वाला है, यानी कि आज इंटरव्यू होने वाला है, आज होने वाला है। तो हैज टू, यानी कि हैव टू आएगा, फिर मस्ट आएगा। तो कविता आपका यानी कविता हैज टू आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका कविता हैज टू फेस एन इंटरव्यू टुडे, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला यहाँ पर सही आ जाएगा, यानी कि आएगा आपका हैज टू। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। डैश आई कम, यानी कि आई कम इन मैडम, यानी कि आपका क्या आएगा, तो वह आएगा आपका मे आई कम इन मैडम। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या यानी कि क्या मैडम मैं अंदर आ सकती हूँ, इसलिए आपका जवाब आएगा, यानी कि क्या के यानी कि मे आई कम इन मैडम। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि ही राइट्स, यानी कि ही राइट्स डैश, यानी कि डैश इंक। तो आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी कि वह लिखता है, इंक से लिखता है, यानी कि इंक से लिखता है, यानी कि इन आएगा नहीं दोस्तों, एट आएगा नहीं दोस्तों, विद आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यानी कि वह इंक के साथ लिखता है, यानी कि आपका विद आएगा यहाँ पर, यानी कि ही राइट्स विद इंक। चलते हैं नेक्स्ट पर, आई सॉ टुडे, यानी कि मैंने उसे देखा, वन आइड मैन, यानी कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो वन, यानी कि वाह है, यहाँ पर बात हो रही है कि वाह ना। आप अगर आप यही समझते होंगे कि ओ एक वॉवेल है, तो आपका यहाँ पर यानी कि ओ के, यानी कि ओ के स्थान पे, यानी ओ के हिसाब से आपका आना चाहिए, बट यहाँ पर वन है, यानी कि वाह की आवाज़ निकाल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर ए आना चाहिए। जी फ्रेंड्स, यानी कि ए वन आइड मैन। चलते हैं नेक्स्ट पे, देयर इज, यानी कि देयर इज मिल्क इन द पॉट, यानी कि आपका यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि देयर इज मिल्क इन द पॉट, यहाँ पर आएगा एनी आएगा या फिर सम आएगा, तो आपको यहाँ पर एनी आएगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन में 6 देते हैं, डू यू हैव, यानी डू यू हैव बुक ऑन दिस टॉपिक, यानी कुछ बुक होंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका सम, यानी सम आ गई, आपके यहाँ पर सम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वी आ चुका है यहाँ सामने, क्वेश्चन नंबर वी है डू एस डायरेक्ट, यानी कि आपको जो डायरेक्ट में दिया जा रहा है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर पहला वाला है, यानी कि यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, आई सॉ ए मैन, यानी कि मैंने एक आदमी को देखा, हु वाज, यानी कि हु वाज बेयरिंग ए ब्लू कैप, यानी कि जो पहना हुआ था क्या, ब्लू यानी कि काले, यानी कि यानी कि नीले रंग की कैप, यानी कैप ओढ़ा हुआ था, यानी कि कैप लगाया हुआ था। मैंने एक आदमी को देखा, ऐसे आदमी को। द अंडरलाइंड क्लॉज, यानी कि आपको करना होगा, इन द अंडरलाइंड क्लॉज इज, यानी कि आपको समझना होगा नाउन क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो आपको यहाँ पर क्या आने की चाहिए, रिलेटिव क्लॉज है, यानी कि रिलेटिव क्लॉज है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यानी कि बी वाला आपको यहाँ पर सही है। चलते नेक्स्ट पर, डैश द टीचर केम इन द क्लास, यानी कि जब टीचर आता है, यानी कि क्लास में आता है, यानी कि आया, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी कि द स्टूडेंट हो वह आपके यानी खड़े हो गए, तो नो सूनर आएगा, एड्स, यानी कि एड सुन आ जाएगा या फिर एज वेल आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो एज वेल आ जाए, यानी कि आपका उस नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ही डिनाई, यानी कि ही डिनाइड दैट ही हैड रिटन द लेटर, आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, द अंडरलाइन क्लॉज इज आपका नॉन क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है, आपको यह समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेडेस ही वर्स हार्ड, यानी कि ही वर्स हार्ड, वह अपना वह कठिन परिश्रम कर रहा है। ही विल नॉट पास, अगर वह पास नहीं हुआ तो क्या होगा, इफ, यानी कि इफ आएगा, यानी कि अनलेस आएगा, फिर इफ नॉट आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, अनलेस आना चाहिए। जल्दी नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सी वाला भी दे लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने। सी वाला क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द क्वेश्चन, यानी कि आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कस्तूरबा वाज टॉट बाय हर, यानी कि जो कस्तूरबा गांधी, यानी कस्तूरबा जो थी वह किससे पढ़ती थी, तो आपको पता होगा फादर से या फिर मदर से या फिर ब्रदर से या फिर हस्बैंड से। तो आपको यहाँ पर जवाब आएगा, यानी कि डी वाला, इनके हस्बैंड से पढ़ती थी, यानी कि महात्मा गांधी से पढ़ती थी। सेकंड वाला है एडवर्ट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द टीवी मेक एन इंस्टेंट आएगा, अपील आएगा या फिर अप्रोच आएगा या फिर
अप्रूवल आएगा या एग्रीमेंट आएगा, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द वाइज सेंट ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए मैन ऑन द अर्थ इज, आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? हिज ओन गुड सेंस आएगा या फिर हिज करेज आएगा या फिर हिज फिजिकल पावर आएगा, हिज स्मार्टनेस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। यानी किंग विक्रम वेंट आउट इन यानी कि डिसीजन बिकॉज ही वे वांटेड टू चेक ऑन हिज सब्जेक्ट्स आएगा, प्रिंसेस आएगा, नेबर्स आएगा या फिर मिनिस्टर आएगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। डी वाला क्वेश्चन है चीज यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सब करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द पोएम टुडे एंड टुमारो, यानी कि टुडे एंड टुमारो के जो राइटर है वह कौन है? यानी कि जेई कारपेंटर है या फिर सरोजिनी नायडू है या फिर थॉमस रीड है या फिर हरि भारती है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? आपको इसका जवाब देना होगा। सेकंड वाला है द पोएम एम आई ए चाइल्ड, यानी कि मैं एक चाइल्ड हूँ, यानी कि मैं एक बच्चा हूँ, यानी डिपिक्ट्स द फीलिंग ऑफ, आपको यह बताना होगा। एन ओल्ड मैन ए चाइल्ड या फिर यानी कि टीनेजर या फिर ए लड़ी। तो आपको यहाँ पर जवाब आएगा बी वाला ऑप्शन यानी कि ए चाइल्ड, यानी क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है चाइल्ड की, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेक्शन ए आपका यहाँ से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर द एम, यानी कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। 15 वाला यानी कि यह क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा, यानी कि 15 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। पहला है ए हैप्पी इज यानी कि हैप्पी यानी कि जो खुशमैन है, यानी कि जो एक आदमी है वह बहुत खुश है, जो कि एक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग, यानी कि वह जवान है। ही ऑलवेज हैज ए प्लेसमेंट ऑक्यूपेशन ऑफ लीजर मूवमेंट सो दैट ही नीड नेवर फील वर्ड। ही इज यानी कि पोसेसर ऑफ वेल्थ मोर प्रीशियस दैट गोल्ड, यानी कि दैन गोल्ड, यानी कि रस्किन कॉल्ड बुक्स यानी बुक्स किंग, यानी ट्रेजर्स यानी ट्रेजर्स यानी फिल्ड आउट यानी कि नॉट विद गोल्ड यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रीशियस यानी stores but with riches more valuable than these knowledge novel thoughts and high ideals. Poor indeed is the man who does not read and empty in his life। आपको यह बताना होगा। तो क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ए मैन इज हैप्पी, यानी क्या टाइप था जो कि मैन इतना हैप्पी था यानी खुश था। तो आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा ए हैप्पी इज द मैन हु एक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से यानी कि पहली लाइन आपकी पूरी आ जाएगी। आपका आंसर आपको मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि व्हाट डज यानी कि व्हाट डज क्या यानी कि रस्किन कॉल्ड बुक्स, यानी कि वह बुक्स को क्यों यानी कि पुकार रहा था, यानी कि बुक्स को क्यों यानी कि पढ़ना चाहता था, यानी कि आपको बताना होगा। तो आपका यहाँ से आना चाहिए रस्किन कॉल्ड बुक्स किंग ट्रेजर्स फिल नॉट विल, यानी कि विद गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रीशियस। आपका यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि हु इज यानी कि हु इज लाइफ टू एम्प्टी, यानी कि जो खाली था वह क्या था, वह आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कि पुअर इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड एंड एम्प्टी इज इन हिज इन लाइफ। आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी वेरी मोस्ट है, बार आता है कि गिव वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपने पढ़ा होगा उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार के हिसाब से आपका दिया जा रहा है, यानी गिलैड किसे कहते हैं, तो आपको यह समझ में आना चाहिए। समबडी इज प्रोफेशन किसे कहते हैं, आपको यह भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर बी आ चुका है यहाँ सामने है कि सम इंडियन के सम यानी कि इमेजिन दैट कंप्यूटर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट while others imagine that computers are capable of solving any problem. The farmer fear that the latter fancy that computers allow them to do यानी कि whatever jobs they want it, यानी कि it seems that these यानी कि attempts keep computers away from them. To make good use of computers it is important to remove these यानी कि prejudices। आपको यह समझना होगा। क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि what do some people think यानी कि about computer, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी think की बात हो रही है, यानी कि think से ही आप समझ सकते हैं, यानी कि पहली लाइन आपकी पूरी ही आ जाएगी। यहाँ तक आपका यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सेकंड लाइन में है जो कि प्रॉब्लम तक यानी एनी प्रॉब्लम तक आपका जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेन के व्हाट आर द फियर्स एंड यानी ये फैंसीज ऑफ पीपल अबाउट कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर बात हुई फैंसीज की, तो आप फैंसीज देख लीजिए, जहाँ पर आपका फैंसी आएगा वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल के आप देख लीजिए कि वाइल यानी कि वाइल इज द यानी कि वाइल द लेटर फैंसी दैट कंप्यूटर्स अलाउ देम टू डू व्हाट एवर जॉब्स दे वांट, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर आ जाएगा। चल के यानी क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि हु आर यानी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द कंप्यूटर्स अवे फ्रॉम पीपल,
फैंसी मीन्स आपको इसका मीन बताना है। तो पहला है कि वांट टू डू समथिंग, क्या वांट टू डू समथिंग आएगा, या फिर पैशन आएगा, या फिर वेरी मॉडर्न आएगा, फियर्स अबाउट मीटिंग आएगा। तो आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन 5 देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है कि प्रो यानी कि प्री जस्टिस आर क्या है, तो प्राइड है, या फिर इज यानी कि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है, फॉल्स नोशन है, या फिर लाइकिंग फॉर यानी कि समबडी है। तो आपको यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए, सी वाला आपके सामने है। डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन मीन्स यानी कि ऑबीडियंस और टू द एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ कंडक्ट के यानी कि सर्टेन रूल्स हैव बीन लेड डन यानी कि डाउन इन द एवरी सोसाइटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द यानी कि ऑफ इट्स मेंबर्स टू यानी कि टू सो दैट द सोसाइटी एज ए होल में यानी प्रोग्रेस इन यानी कि हार्मनी पीसेस इट यानी कि इफ एनी ऑफ दीज रूल्स इज ब्रोकन दीज इज ट्रबल एंड सोसाइटी सफर्स। इन फैक्ट डिसिप्लिन इज द वेरी बेसिस ऑफ यानी कि प्रोग्रेस इन एवरी स्फीयर पब्लिक और प्राइवेट। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन इज यानी कि इज लाइक एन इंजन यानी कि इंजन विदाउट ए ब्रेक। इट इज द यहाँ पर बात हो रही है, तो आप इसे समझ लीजिए। इट इज द यानी कि ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट टू यानी कि टू फॉलो डिसिप्लिन इफ दे वांट टू बिल्ड देयर लिव्स यानी प्रोफेसर आपको यही समझना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, पहला है कि व्हाट डज डिसिप्लिन मैन यानी कि डिसिप्लिन क्या होता है, आदमी का डिसिप्लिन क्या होता है। तो मैंने अभी भी आपको पढ़ के सुनाया है, आपका आंसर आ जाएगा पहली लाइन पूरी ही। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि वाई आर सर्टेन रूल्स ऑफ द कंडक्ट लेड डाउन बाई द सोसाइटी, आपको यह बताना होगा। तो यही आपने अभी भी पढ़ा है। चलते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज ए मैन विदाउट डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन के बगैर आदमी कैसा है। और दोज यानी कि द वन हु ऑब्सेस दैट यानी कि दैट इट इज यानी कि इज टोल्ड टू हिम इज पोलाइट है, यानी पोलिट है, या फिर ऑबिडियंट है, या फिर आपका डिसिपल है, या पंक्चुअल है। तो आपका यहाँ पर डिसिपल आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, ए प्लीजिंग कंबाइनेशन ऑफ रिलेटेड थिंग्स यानी कि थिंग्स इज नॉन एज बैलेंस आएगा, या फिर प्रिपरेशन आएगा, या फिर हार्मनी आएगा, या फिर हार्मफुल आएगा। तो आपका यहाँ पर आएगा हार्मनी। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना